ठीक है, इस पे गौर करते हैं। सोहेल अगर साहब, 2/3 अक्सरियत किसी के पास होती नहीं है आज असेंबली तो में तरमीम हो जाती। तरमीम हो जाती। अब नहीं है ना, अब नहीं है। तो उसका हल उसका हल यह है कि तो इत्तफाक पैदा करें, एक तारीख तय करें, बाद में फिर उसकी कानूनी सूरत भी जो है उस पर गौर कर लिया तो जाए। सुहेल साहब, मुज़ाकरात बिलाखिर शुरू हो गए। ये ख्वाहिश भी थी पूरी कौम की भी, कुफर टूटा है खुदा खुदा करके, मैंने पहले भी अर्ज़ किया। ये एक संजीदा एफर्ट है कि कंसेंसस हो जाए किसी एक तारीख पर, या ये टाइम बाय किया जा रहा है? मेरा ख्याल है संजीदा नहीं लगती मुझे। उसकी वजह यह है कि जो बाकी इक़दाम हैं वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीयर्स करने चाहिए CBMs या उस तरफ चलना चाहिए वो नजर नहीं आ रहे। वो दूसरी तरफ तो तसादम की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अनडू करने की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और ऐसे लगता है कि मसल दिखा रहे हैं और इसी से पॉलिटिकल कैपिटल अपना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, जाहिर है पीटीआई का तो इसमें सियासी फायदा है कि मुज़ाकरात हों और उनका रास्ता निकले, और दूसरी तरफ पीडीएम का सियासी फायदा इसमें नहीं है, इसलिए वो तैयार ही नहीं है। पीटीआई तो और हर वो हाल में कहेगी कि तसादुम की देखें तरफ हम तो जाना मुज़ाकरात में भी बैठे, ये नहीं माने, इन्होंने बात आगे नहीं बढ़ने दी, वो तो ये भी कहेंगे एंड पे। चाहते हैं। मगर ये सोहेल मेरा ये ख्याल बताएं, है कि देखें अल्टीमेटली सोल्यूशन तो मुज़ाकरात ही होता है। मगर ये बताएं मुझे, जंगों के बाद भी मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। तो एक दिन पीडीएम को भी जरूरत पड़ेगी, जब उन्होंने उनके टेन्योर का खात्मा होगा तो किसके जिम्मे लगा के जाएंगे हुकूमत, सही। और क्या इलेक्शन का तरीकेकार करेंगे, उसके लिए भी तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे ना। तो बेहतर है अभी से मुज़ाकरात शुरू कर लें। इमरान में मुझे लचक नजर आई है, वो एक दिन के लिए इलेक्शन, एक ही दिन को सूबाई और कौमियों के करने के लिए उनके अंदर लचक मौजूद है। इसी तरह जो है वो मई से आगे जाने के लिए भी उनके अंदर लचक मौजूद है। तो इस लचक से फायदा उठाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए और लचक दिखा के थोड़ा अर्ली कर ले और एक रास्ता निकल आए ताकि मुल्क इस क्राइसिस से निकले। आपको वाकई लगता है कि पीडीएम ये वफाकी हुकूमत लचक दिखाने को तैयार है कि उस डेट से फिलहाल नहीं लगता, फिलहाल नहीं लगता कि वो लचक, और उसकी क्या मगर वजह ये है? बताएं, अगर लचक नहीं दिखाते, समझौता नहीं होता, तारीख पर इत्तफाक नहीं होता, तो इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में क्या आएगा? देखिए इत्तेहादी हुकूमत ये समझती है कि देखें वो और कोई पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे, ना डेवलपमेंट दे रहे हैं, ना डेवलपमेंट की कोई पोजीशन है, ना मुआशी हालात अच्छे हैं। वो समझते हैं कि ये जो सियासी बयानियां है कि अदारे हमारे साथ लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ लड़ रही है, इससे भी हमें पॉलिटिकल कैपिटल मिल रहा है। हमारी ये जो लड़ाई है, ये जो पहले जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई थी, इस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो लड़ाई है, इसके पीछे भी पब्लिक फॉलोइंग है और इसके पीछे पब्लिक ओपिनियन मौजूद है। तो वो इससे भी अपनी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और दूसरा वो समझते हैं कि इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, तो क्यों हम एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके मुज़ाकरात करें और क्यों एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के हम जो है वो पीटीआई के साथ करें जिसने हमें माफ ही नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको ये सूट करता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें, शौक से रहें, लेकिन अदलिया के खिलाफ खड़े होने से अगर वो वोट बैंक में इजाफा जो है वो तो एक मफरूज़ा है, ये तो बहुत महंगा सौदा है। देखें, अदलिया के पास इख्तियार है कि वो अपने अपनी हुक्म अदूली पर सजा दे सकती है। ये किसी दूसरे अदारे के पास ये इख्तियार नहीं है, बराह रास्त इख्तियार नहीं है। ये देखे ना, अब ये जो मसला है ये बहुत उलझन पैदा करेगा। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो उसमें बड़ी तरेड़ें आ जाएंगी और बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा रियासत को भी और हम सबको भी। ये बात भी तो समझनी चाहिए ना। जी दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीडीएम की हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हम ये झटका, ये लड़ाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वो देखें, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि एक वजीर आजम को अगर नोटिस दिया कंटेम्प्ट तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, फिर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो आप गोया ये कह रहे हैं कि सियासी वो शहादत, तो तसादम के लिए तैयार है। आप गोया ये कह रहे हैं कि वो सियासी शहादत चाहते हैं इस सूरत हाल में? वो चाहते हैं कि तसादम के जरिए हम सियासत जो है तो हमारी को फायदा है। नहीं, मगर ये तसादुम गलत जगह हो रहा है। तसादम होता है जो सियासतदानों के दरमियान हो, तसादम होता है जो फौजी आमरीत के खिलाफ से हो,
तसादम होता है जो सिविल आमरीत से हो। वो समझते हैं कि जजेस की वो जजेस जो जमहूरियत पसंद है वो हमारे साथ है, और वो जजेस के जो फैसले हैं वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट गलत है और पार्लियामेंट का कंडक्ट जो है वो सही है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट को ये हक नहीं है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में जो है इंटरफेयर करे। आप मुझे तो वो बताएं। उनका एक मौकफ है। नहीं, मौकफ तो है, लेकिन हमें तो उसका जायजा लेना है ना। जी जी। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो तो उसका एक तरीका है ना। अगर आपके पास आज उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, ये बता दिया कि हमारे पास अक्सरियत है। इमरान खान साहब को 178 वोट मिले थे तब, हाँ जी, जब हफीज जब शेख वजीर आजम बने। नहीं हफीज शेख वाला जब उन्होंने एतमाद का वोट जी लिया 178, इनको 180 मिल गए। पहले उन्होंने कहा 174 मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो 181 वोट होते। तो गोया एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी शहबाज शरीफ साहब के पास है। वड़ाई साहब, इस एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत पड़ी? इससे क्या पैगाम या इसका क्या पॉलिटिकल मकसद मैसेज है जी, ये ठीक एक है। पॉलिटिकल मैसेज है किसके कि लिए? पार्लियामेंट में हम मजबूत हैं और हम जो फैसले कर रहे हैं उसकी पार्लियामेंट की अक्सरियत की हमें हमायत हासिल है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। मगर जिस तरह सुहेल, जाहिर है जो अक्सरियत का मैसेज जजेस ने दिया था, जिसमें उन्होंने 8 जजेस को बिठाया था एक बेंच में, वो तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा स्ट्रांग मैसेज पार्लियामेंट ने जजेस को दिया। असल में बात यह है, आप जरा इस बात पर गौर कर लीजिए कि पार्लियामेंट जो है ना वो बाज काम कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, बाज काम कर सकती है 2/3 अक्सरियत के साथ। अगर किसी अदारे के इख्तियारात कम करने हो, दस्तूर में तरमीम करनी हो, तो फिर 2/3 अक्सरियत दरकार है। अगर सिंपल मेजॉरिटी से आप हर रुकावट को दूर नहीं कर सकते, तो मेरा तो ख्याल ये है कि हमारे अदारे जो हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी जिसमें शामिल है, उसको भी एक रास्ता देना चाहिए और अहले सियासत को भी एक अपने आप को संभालना चाहिए। ये तसादुम जो है इससे रियासत का नुकसान ये होगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सुहेल साहब ये तो आज मोर देन एविडेंट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से कि उन्होंने रास्ता दिया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया। अदरवाइज तो लोग पता नहीं क्या कुछ सोचे बैठे थे। आज की जो प्रोसीडिंग से ऐसा ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप बैक किया है और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और वो भी रास्ता देना चाह रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी अगर बात इम्प्लीमेंट ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी रिडंडेंट और इररिलेवेंट हो जाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन तो जरूरी है। हमेशा ऐसा ही अहकामात दिए जाते हैं। सुहेल, सुप्रीम कोर्ट रिडंडेंट नहीं होगी, रियासत पर सवाल पैदा हो जाएंगे, जी दुरुस्त है, दुरुस्त उसके है, लेकिन इस्तेहकाम सवाल- पर, उसके जी, नज़्म सही- पर, सही- उसके सही है। तशख़्ख़ुस पर। जी ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देखती है कि क्या चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है। वो भी दीवार के साथ तो टकरा नहीं सकती ना, पहले- ना उन्हें टकराना चाहिए। पहले जजों तो से वो जब भी मेरी मुल्क के बात हालात, होती थी, जो ब्रीफिंग दी है एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कि भाई जो 2 दफा जो फौज नहीं बुलाई जा सकती इलेक्शन के लिए, एक दफा बुला ले बॉर्डर से, और उस पर कितना खर्चा होगा, क्या मसाइल होंगे, दहशतगर्दी है, ये सारी ब्रीफिंग उन्हें दी गई है। तो जाहिर है इस ब्रीफिंग को भी सुप्रीम कोर्ट मद्देनजर रखेगी। अब तो 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने आगे चले जाएं, 2-3 महीने पीछे आ जाएं, उसके लिए इतना तूफान उठाने की ये आपके लिए सादा बात है ना। हाँ, क्या है ये सादा बात है। आप तो उम्दा बात करें हैं कि यही हल है 2-3 माह का, लेकिन असल बात यह कि यार, जिन्होंने हल देना है वो मैं इससे तो इत्तेफाक देखता नहीं हूँ करते। जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अभी एक मोहतरमा हमारी बड़ी काबिल एहतराम वो कह रही थी शहबाज शरीफ कौमी मुजरम है, मुजरमों का टोला उसका सरदार है, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होना चाहते हैं। एक तरफ शेख रशीद साहब हैं, एक तरफ वो हमारे वजीर कानून हैं, दाखिला और राना तनवीर की गुफ्तगू सुन लें, राना सनाउल्लाह राना हैं। तनवीर साहब की गुफ्तगू सुन लिया करें। ये बातें सारी जो हैं हमारे घर में, तो ऊंची आवाज से अगर कोई बोल पड़े बच्चे भागे हुए आते हैं, दादा ये बाबा को क्या हो गया, इन तसव्वुर नहीं है ऊंची आवाज से बोलने का। ये सुहेल साहब, इधर तो शामी साहब के यहाँ तो शामी साहब बहसीत दादा मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में दादा कौन है? वो तो आने को तैयार नहीं है। दिल दादा देखें, एस्टेब्लिशमेंट तो दादा बनने को तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट आमतौर पर या जजेस बन जाते, जजेस फुल कोर्ट कर लेते, जजेस कंसेंसस करा लेते, तो मेरा ख्याल है अभी तक तो वो इस पे भी नाकाम हुआ। मगर हमें अपील करनी चाहिए ना उनसे, क्या जी हम तो हाँ, कर रहे हैं। क्या अपील सर? मुज़ाकरात और कि कंसेंसस। फुल कोर्ट बुलाएं आज भी।
आज भी कहता हूँ फुल कोर्ट बुलाएं, कंसेंसस करवाएं, कोई रास्ता निकालें जी। फुल कोर्ट का इम्कान आपको नजर आता है? अगर ना कोई अभी देखे ना, आज क्यों भी नहीं, इम्कान है, इम्कान हर वक्त मौजूद है। यार, आप मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई अभी तक झलकी आपको नजर आई है? झलकी हमें नहीं, तो अभी अपनी तक बात कहनी है, वो झलकी के पाबंद है ही नहीं, आई हमें नहीं अपनी सर। झलकी दिखानी है। आज तो आप ये देखिए कि बाकी जो दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उनकी हाँ से कोई रिमार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं। सिर्फ जनाब चीफ जस्टिस ही मुखातिब रहे और उन्होंने कहा मुनासिब हुक्मनामा, उसका भी इंतजार किया जा रहा क्या है। क्या लिखा बात है? जाएगा तारीख में, ये भी देखना चाहिए। जी। आप देखें तो सही, कायदे आजम और गांधी जी के मुज़ाकरात कैसे होते थे, एक दूसरे को कैसे मुखातिब करते थे। गांधी जी ने कायदे आजम को खत लिखा, कैसे मुखातिब किया? माई डियर कायदे आजम, माई डियर कायदे आजम, ये लफ्ज लिखा? हाँ जी। अच्छा। तो आप ये पता नहीं कहाँ से। और सुहेल साहब हमारे यहाँ कैसे मुखातिब करते हैं इमरान खान साहब शहबाज ओए, शरीफ को, शहबाज ओए। शरीफ इमरान खान को? ओए तो ये बड़ी ज्यादती है जी। हमारा कल्चर खराब कर दिया, हमारे बच्चे खराब कर दिए, हमारे घराने खराब कर दिए, हमारा माहौल खराब कर दिया, सहाफत खराब कर दी, ये तो ऐसा मालूम, समाज खराब ये कर छोटी- दिया, सियासत खराब कर दी, छोटी गली की इदारे खराब कर और दिए, बड़ी गली की जो लाहौर की औरतें जैसे लड़ती थी उस तरह लड़ रहे हैं। फप्पे कुट्टन टाइप से। अल्लाह रहम करे इनको। तो सुहेल साहब यानी आप मायूस हैं कि अभी तक आपको कोई उम्मीद मायूस फिलहाल तो अभी है। तक कोई रास्ता नहीं निकला जी। अभी दुआ करें, ये मायूसी उंडेलना चाहते हैं आपके ऊपर। नहीं? मैं तो आपसे कह के थक गया हूं सर कि इरादे जो हैं उनका उनकी झलकियां लेकिन मिलती हैं। मैं जी सुहेल साहब, समझता हूं कि अल्टीमेटली ये मजबूर हो के रास्ता निकालेंगे। इनका मजबूर इनका हो अपना जाएंगे तो मुफाद भी इसमें है, इसमें है कि रास्ता निकले। जाती मुफाद भी ये तकादा कर रहा है, कौमी मुफाद तो छोड़े एक तरफ। देखें ना सुहेल साहब, एक बात आपसे तवातुर के साथ होती रही कि खान साहब मकबूल हैं, लेकिन मकबूलियत ही पाकिस्तान में काफ़ी नहीं है। तो वो ये बात शायद उसका इदराक कर चुके, आप भी फरमा रहे हैं ओ कि भाई वो वाहिद एक- मकबूल नहीं है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसको इदराक कर चुके, इसीलिए तो वो एक साथ इंतखाब के लिए भी तैयार हैं, जुलाई वाली बात पे भी तैयार हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई इदराक पीडीएम के यहाँ भी है? पीडीएम भी देखें जी, बड़ी नाजुक शाख पे बैठी है कि वो इस वक्त पॉपुलर नहीं है। ये कितना बड़ा खौफ है कि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, दोबारा हुकूमत में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खौफ मगर- होता है क्या। और मगर सुहेल, जाहिर है सिंध में और बलूचिस्तान में तो उनका किला मजबूत है ना। पंजाब डिवाइडेड है, केपी की पंजाब। डिवाइडेड है। जी वो आप समझ रहे हैं कि कोई उनकी ऐसा ताकत को भी पार्ट आप ले लें नजरअंदाज नहीं कर कि सकते। पंजाब में भी मजबूत हो जाए। पंजाब में मजबूत हो जाए बिस्मिल्लाह, लेकिन दो सूबों में मजबूत खड़े हैं। सर 140 से ज्यादा सीटें कौमी असम्बली पंजाब से और निकली, भाई बलूचिस्तान से मेरे 20-25 ये सीटें वफाक निकलती हैं। पाकिस्तान है, मैं कह रहा हूँ वहां से 20-25 या 30 सीटें निकल कोई जाएंगी। फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ 147 से ज्यादा दो सीटें सूबे हैं। अगर वो मकबूल हैं तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करते, इलेक्शन ओहो, लड़ लें। यार आप तो पता नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं आपसे। फिर वही मैं तो आपकी खिदमत में सवाल रख रहा की हूँ तरह ताने दे रहे सवाल करते हैं अभी। सर, मैं आप तो आपके लड़ाई करते हैं। सवाल रख रहा हूँ कि अगर वाकई सवाल वो उनसे पूछे जाके, वो जवाब नहीं देते, आप पता उनके नहीं पास आपको क्या जवाब शौक नहीं हो है। गया है। उनके पास अगर जवाब हो तो वो कैमरा भी फेस हमें- करें हमें- और आवाम को भी फेस करें। हमें ये लड़ाई करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी, फिर हमें उनके लिए हमें सवाल तलकीन उठाना है। करनी है, क्या? हाथ जोड़ने हैं। किस बात तो भाइयों बैठ जाओ, कोई मामला तय कर लो। चले सुहेल साहब, आप दुआ पे आमीन कहिए फिर। जी ठीक है जी, आमीन। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर।